नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपको कैसे आदमी लगते हैं? बुजुर्ग, बिल्कुल गांव से जुड़े हुए, दलित। लेकिन मैं बोलूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस चेहरे के पीछे कई और चेहरे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको बोलूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरह डीप स्टेट्स यानी भारत के दुश्मनों द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलिएगा कि कैसा आदमी है, किस तरह की बातें कर रहा है, इतना बुजुर्ग नेता, इतना पुराना नेता, वो विदेशी एजेंटों के हाथों कैसे ऑपरेट हो सकता है? तो आज मैं आपको इसके पुख्ता सबूत दे रहा हूं। सबसे पहले आप जाइए मल्लिकार्जुन खड़गे के फेसबुक अकाउंट पे और उनके पेज को कौन मैनेज कर रहा है, इसे जाकर देखिए। आपके पास एक चौंकाने वाला देश का नाम आएगा। देश का नाम है नॉर्वे। और जो कंपनी मल्लिकार्जुन खड़गे के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑपरेट कर रही है, वो कंपनी भारत विरोधियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ऑपरेट कर रही है ना खुलासा? अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सोशल मीडिया पेज को लेकर पूरे सोशल मीडिया पे कोहराम मचा है। सबसे पहले बीजेपी कर्नाटका ने इसे पोस्ट किया और उसके बाद कई ट्विटर हैंडलर्स ने यह पूछा है कि कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का सोशल मीडिया अकाउंट डीप स्टेट्स के द्वारा तो नहीं ऑपरेट किया जा रहा है? कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा सीधा रिश्ता भारत के दुश्मन जो कि डीप स्टेट्स हैं उनके साथ तो नहीं है? कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। इसी तरह के आरोप राहुल गांधी पे भी कई बार लग चुके हैं और आम आदमी पार्टी पर भी। 2011-12 की बात है। आम आदमी पार्टी उस वक्त बिल्कुल उफान पे थी, आंदोलन से नई निकली थी। उस वक्त ये आरोप लगे थे कि आम आदमी पार्टी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो दुबई से ऑपरेट हो रहा है, कतर से ऑपरेट किया जा रहा है। उस हंगामे के बाद आम आदमी पार्टी थोड़ी संभली और उसके बाद फिर देखिए उन्होंने अपने आप में परिवर्तन किया। राहुल गांधी पे आरोप आप जानते ही हैं, कैसे डीप स्टेट्स के इशारे पर काम करने के आरोप लगे हैं। लेकिन आज बात मल्लिकार्जुन खड़गे की हो रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे की कहानी यही नहीं है। कर्नाटका के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मल्लिपेदी ने यह आरोप लगाया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जबरन कब्जा किया है। वक्फ बोर्ड की जमीनें यानी अल्लाह की जमीनें, मुसलमान की जमीनें, उस पे कांग्रेस का नेता अगर कब्जा कर रहा है तो फिर इस पे क्या सवाल हो सकता है? और ये आरोप मेरे नहीं है, ये कर्नाटका के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष के आरोप हैं। और इसी बात को लेकर जब वक्फ बोर्ड की मीटिंग चल रही थी और उसमें अनवर मल्लिपेदी ने यह आरोप लगाया तो फिर सारे लोग बिफर गए और कांग्रेस के लोग, ओवैसी साहब, वो उद्धव ठाकरे गुट के लोग, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, ये सब बैकआउट करके निकल गए। अरे भाई, जवाब सिर्फ इतना दीजिए कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जा किया है या नहीं किया है? और उठना मनाना बाद में चलता रहेगा। आप वक्फ बोर्ड की बैठक में बैठिए ना बैठिए, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर इस सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या उनके परिवार के किसी सदस्य ने वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा किया है या नहीं किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप जरा याद कीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को। उन्होंने तो कहा था कि कर्नाटका को एक अलग देश ही बना देना चाहिए क्योंकि हम ज्यादा टैक्स भरते हैं, हम ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। उसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत को एक अलग देश बनाने की बात कही थी, यूनियन ऑफ साउथ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, इस तरह की वो बातें कर रहे थे क्योंकि कर्नाटका या बेंगलुरु शहर टैक्स ज्यादा भरता है, इसलिए उन्हें इस देश से अलग हो जाना चाहिए। इस तरह की जहन है और यही जहनियत राहुल गांधी कई बार प्रदर्शित कर चुके हैं। उन्होंने भारत को कभी भारत नहीं मारा बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। उन्होंने दक्षिण भारत की तुलना उत्तर भारत से करते हुए दक्षिण भारत को बेहतर बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को कोलाहलपूर्ण बताया और केरल के वायनाड की राजनीति को बेहतर बताया। उन्होंने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पर बांटा, धर्म के नाम पर बांटा। मणिपुर वाला पूरा मसला तो उन्होंने ईसाई बनाम गैर ईसाई का ही कर दिया और यही बात वो दुनिया भर में घूम घूम के कह रहे थे। तो सवाल यह है कि क्या आज की कांग्रेस पूरी तरह भारत के दुश्मनों से जा मिली है? क्या ये उनके द्वारा ऑपरेट हो रही है? क्या उनको पैसे जो है कांग्रेस को भारत के विरोधी डीप स्टेट्स या ग्लोबलिस्ट से मिल रहे हैं?
इस सवाल का जवाब हमें नहीं पता, पर कई संकेत ये इशारे करते हैं। एक और मैं बात कह रहा हूं कि 1977 के आसपास एक शब्द कॉइन हुआ, साइको वॉर। और उसमें क्या होता था, कई तरह से लड़ाइयां लड़ी जाती थी कि जहनियत के द्वारा कैसी लड़ाई लड़ी जा सकती है, किसी की मेंटलिटी को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। तो उस जमाने में होता यह था कि इंदिरा गांधी की सरकार थी भारत में, और भारत के खिलाफ खबरें छपवाई जाती थी अमेरिका के अखबारों में, ब्रिटेन की अखबारों में, और पाकिस्तान के फेवर में या भारत के अगेंस्ट में खबरें छपती थी। आज एक बार फिर वो दौर आया है, भारत के खिलाफ खबरें छपवाई जा रही हैं, पैसे देकर छपवाई जा रही हैं। कनाडा भारत का जो विवाद हुआ, इसमें वॉशिंगटन पोस्ट ने खबरें छापी। भारत के मोदी सरकार के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स कई बार खबरें छाप चुका है, और पैसे देकर छपवाया जाता है, ये कई बार साबित हो चुका है। द गार्डियन ने अपने आर्टिकल में साफ साफ लिखा कि भारत के अंदर मोदी के विरोधी पैसे देकर यूरोपियन अखबारों में और अमेरिकी अखबारों में खबरें छपवाते हैं, प्लांट करवाते हैं। तो क्या ये साइको वॉर पार्ट 2 है? जवाब आपको देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।